अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं मुझे कि सर जी इंटरव्यू में हमें क्या तैयार करना चाहिए, क्या आया पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुक पढ़नी है हमने, सेल टैक्स एक्ट 1990 पूरा पढ़ना है, उसके अलावा सेल टैक्स रूल है 2002 उसको पढ़ना है, या कस्टम एक्ट है, फेडरल एक्साइज एक्ट है, ये पूरी पूरी बुक्स हैं। तो इसमें से हम क्या क्या कुछ तैयार करें। अब आपको पता है कि इंटरव्यू आपका होना है तो वो मैक्सिमम 10 मिनट का या 15 मिनट का होगा, इससे बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, आप कौन सा CSS के पेपर दे रहे हैं जो आपका वो 20-20, 25-25 मिनट, 30-30 मिनट का इंटरव्यू हो। उन्होंने आपको सिर्फ जज करना है कि आपको टैक्स कितना आता है, आपकी अकाउंट्स के ऊपर कितनी ग्रिप है, या आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है आपका किसी से बात करने का वो कितना है। आपको पता है कि FPSC के इंटरव्यू में आपके 3 मेंबर आपके सामने होंगे। एक मेंबर जो होगा वो FPSC का मेंबर होगा, सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किसी कॉलेज वगैरह से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर ऐसी हो सकता है, या थर्ड मेंबर जो होगा वो FBR का पर्सन होगा, कमिश्नर लेवल के हो या चीफ कमिश्नर लेवल के वो शख्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने इन शख्सियात को अपने ज़हन में रखते हुए आपने जो तैयारी करनी है ना, सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है अच्छे से अच्छा, कि आप अपने आप को 2-4-10 लाइनों में इंट्रोड्यूस करवा सकें। उसके बाद आपसे वो जो FPSC के मेंबर होंगे वो आपसे जनरल नॉलेज इस्लाम के क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस्लाम के बारे में आपके क्या, क्योंकि उनके पास और तो कोई ऑप्शन होगी नहीं, तो इस्लाम के क्वेश्चन वो कर सकते हैं आपसे। सेकंड जो बंदा होगा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, उसने आपका ये देखना है कि आपको सब्जेक्ट पे कितनी महारत है। अब सब्जेक्ट इसमें कौन से हैं आपके, ज़ाहिर बात है कॉमर्स होगा, इसमें आपके अकाउंट्स के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट क्या होती है। इस तरह की चीज़ें जो मेन मोटी मोटी चीज़ें जिसका आपसे पाला पड़ना है, जिसका आपसे वास्ता पड़ना है। क्योंकि अगर आप इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू सेलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपने जब डेस्क ऑडिट करना है आपके सामने यही चीज़ें होंगी। आपके सामने ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाएंगे टैक्स पेयर के, और आपको कहा जाएगा इसका डेस्क ऑडिट करें, इसको देखेंगे इसमें कितना टैक्स बनता है, आया जो इन्होंने टैक्स खुद कैलकुलेट किया है वो ठीक है, या अगर हम इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल सकते हैं तो वो ठीक है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरा जो बंदा होगा वो तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट का बंदा होगा, उसने आपसे टैक्स के मुतालिक पूछना है, क्योंकि उस शख्स ने सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने टैक्स के अंदर ही गुजारा किया होता है। कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, किस टैक्स पेयर को कितना टैक्स लगाना है, उसके बाद टैक्स पेयर क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है, नहीं जा सकता, कैसे ऑर्डर लगाना है। तो वो आपने टैक्स का जो है ना सब्जेक्ट वो तैयार करना है। अच्छा, जो तीसरा डिपार्टमेंट का शख्स होगा उनके माइंड में हर वक्त टैक्स से मुतल्लिक ही चीज़ें होंगी, वो टैक्स ही उन्होंने सारा दिन किया होगा, तो वो टैक्स से ही आपसे पूछेंगे कि इंडिविजुअल को इस वक्त क्या टैक्स रेट लग रहा है, BTL क्या होता है, ये BTB जो है ब्रॉडनिंग टैक्स पेयर ये क्या चीज़ होती है, कंपनीज़ का जो इस वक्त टैक्स रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, मिनिमम टैक्स क्या होता है, सुपर टैक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बनाकर बता दी हुई हैं। ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस A to Z पढ़ने बैठ जाएँ। ऑल्दो कि आपको वो आना चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू वो ज़रूरी नहीं है कि आपने A to B ही पढ़ना है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए ना मैंने तकरीबन 20 से 25 जो है ना वो लेक्चर इसमें अपलोड किए हुए हैं, और उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी इंटरव्यू इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। अब उसमें जितनी मुझे लगता है जो चीज़ें मेरी दस्तरस में आ रही हैं, ये जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए कैंडिडेट को, ये उनसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें उन वीडियोज़ में कवर की हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। जो जो नॉलेज मेरे पास आता रहेगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो वो वीडियोज़ आपने लाजमी देखनी है, उसमें आपके बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं कि क्या तैयार करें, क्या ना तैयार करें, किसको कितना तैयार करें। तो बाकी अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई थी, कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि सर करंट अफेयर के बारे में हमसे क्या पूछा जा सकता है, क्या आया जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इसके बारे में भी सवाल होंगे। तो इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जो है ना वो टैक्स के डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। हाँ, करंट अफेयर में आपसे जो पूछा जा सकता है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे इस वक्त हॉट इशू जो चल रहा है वो रीस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है, मतलब FBR की दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एज़ पर IMF, या जो इंटरिम गवर्नमेंट इस वक्त है वो रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही है कि किसी तरह से इसको थोड़ा सी चेंज किया जा सकता है, किस तरह से टैक्स की बेहतर कलेक्शन की जा सकती है। हाँ, वो आपने ज़रूर पढ़ना है। डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़नी है, उसमें देखना है FBR की कोई ख़बर तो नहीं आई है,
FBR से रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं आई है, कोई चेंजिंग, कोई पॉलिसी इस तरह का तो नहीं आया, वो आपने लाजमी पढ़ के जाना है। इस तरह के करंट अफेयर आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं जो इकॉनमी से रिलेटेड है, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे स्टेट बैंक की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है, ठीक है, या स्टेट बैंक ने कोई चेंजिंग कर दी है इंटरेस्ट रेट में, या कम या ज़्यादा कर दी है, जिससे इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कि जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब टैक्स पेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिक टैक्स पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, कंपनीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से रिलेटेड जो करंट अफेयर बनते हैं वो आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं। तो ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।